इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ट्रैफिक सिस्टम लागू होते पहले दिन कट गया कई वाहन चालकों का ई चालान। अब मुजफ्फरपुर में गाड़ी चलाना हो तो कागजातों को रखें अपडेट और नियमों का करें पालन, नहीं तो मोबाइल पर पहुंच जाएगी जुर्माने की रसीद। अब मुजफ्फरपुर में कुरियर से भी आने लगी है शराब की खेप। उत्पाद विभाग की बनी हुई है पैनी नजर। अधिकारियों ने 5 कारोबारियों के साथ जब्त किया भारी मात्रा में विदेशी शराब। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार। भाजपा नेता ने कहा, तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं नीतीश कुमार नहीं बनेंगे पीएम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। महानगरों की तरह अब मुजफ्फरपुर वासियों को रेड लाइट सिग्नल के नियमों का पालन करना होगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और रेड लाइट सिग्नल का शुभारंभ सोमवार को इमली चट्टी चौक से किया गया। पहले दिन ही इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन फाइन कट गया। शहर के कलमबाग चौक, इमली चट्टी चौक, माड़ीपुर चौक, अतरदह, पुरानी बाजार, नाका चौक और 0 माइल चौक पर लगे रेड लाइट सिग्नल काम करना शुरू कर दिया है। नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए या रेड लाइट जंप करने वाले 2 पहिया वाहन चालक के अलावा बिना सीट बेल्ट लगाए 4 व्हीलर पर सवार वाहन मालिकों के मोबाइल पर चालान का ऑनलाइन मैसेज चला जाएगा। इसलिए शहरवासियों से अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। आपसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है किस तरह? स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न चौराहों पर रेड लाइट सिग्नल लगाया गया है। रेड लाइट सिग्नल के आधार पर ही ट्रैफिक को हम लोग परिचालन करवाना चाह रहे हैं। तो कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हम लोग अभी आज के दिन शुरुआत कराए हैं। अब कंपनी बाग यहाँ इमली सिटी के पास में हम लोग शुरू करवाए थे, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उससे हम लोग और उसको सुधार करवाने के लिए अभी जो स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी हैं जिसको कंट्रोल करवा रहे हैं, उसके इंजीनियर को भी बुलवाए, हम लोग भी देख रहे हैं। और आज से एक एक करके प्रत्येक जितने भी हमारे सिग्नल लगे हैं ट्रैफिक के लिए सबको संचालित हम लोग करवाएंगे। अवेयरनेस को लेकर जो है कोई कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम लोग 2-3 दिन से इसको प्रचारित करवा रहे थे। स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न चौक चौराहों पर कैमरा लगा हुआ है और जो भी पब्लिक ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन का वायलेशन करेंगे, तोड़ेंगे, वो स्वतः उसमें किसी पुलिस वाले को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो कैमरा ही पकड़ लेगा और ऑनलाइन उनके नंबर के आधार पर उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, उनको फाइन वहाँ से निर्धारित हो जाएगा।
और ऑनलाइन ही उनको फाइन जमा करना है। किसी व्यक्ति विशेष के पास पैसा जमा नहीं करना है, ऑनलाइन उनको फाइन होगा और ऑनलाइन ही उनको पैसा जमा करना है। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जहां जो रेगुलेशन वन वे जहां है वन वे में चलें, कोई भी रूल का वायलेशन नहीं करें, जो निर्धारित किया गया है उसका अनुपालन करें और अपने दिशा में ही हमेशा चला करें। हाँ, तो जगह जहाँ हमको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें सुधार की जहाँ गुंजाइश है हम लोग और सुधार करवाना चाहेंगे उसमें। स्मार्ट सिटी के अंडर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसमें 27 जंक्शन है हमारे। अभी हमने पायलट मोड पे 3 जंक्शन माड़ीपुर, इमली चट्टी और कलमबाग चौक को शुरू किया है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में और सुधार होगा और जो ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहे हैं उनका ऑटोमेटिक चालान जो है वो जनरेट होगा कैमरे के माध्यम से। हाँ, कैमरे के ANPR, इसमें मल्टीपल कैमराज हैं जो आपके ट्रैफिक वायलेशन को डिटेक्ट करते हैं। ANPR है जो नंबर प्लेट डिटेक्ट करता है, रेड लाइट जंप है और बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग, सीट बेल्ट, सारे जो ट्रैफिक वायलेशन जितने भी हैं वो डिटेक्ट करते हैं और ऑटोमेटिक चालान जो वो पब्लिक को चला जाएगा। तो इससे रोड सेफ्टी भी बढ़ेगी और ट्रैफिक यातायात जो है उसका भी बेहतर प्रबंधन होगा। वो इंश्योरेंस वगैरह अभी हम इंटीग्रेट नहीं किया है, आगे फ्यूचर में उसको इंटीग्रेट करेंगे। हाँ जी। और कितने ऐसे मतलब जगह है मुजफ्फरपुर? 27 जंक्शन पे ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं अभी और 3 जगह पे अभी शुरू किया गया है इसमें ट्रैफिक। मुजफ्फरपुर में कुरियर से मंगवाई गई शराब की एक बड़ी खेप को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया। मौके से 5 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पांचों शराब की शिपमेंट लेने पहुंचे थे। सदर थाना क्षेत्र के मझोलिया स्थित एक ऑनलाइन कुरियर कंपनी में शराब की खेप मंगाई गई थी, जिसे हरियाणा से भेजा गया था। सूचना के आधार पर टीम सादे लिबास में कुरियर कंपनी के पास थी। एक टीम भीतर में छापेमारी कर शराब की खेप जब्त की, दूसरी टीम बाहर कुरियर की शिपमेंट लेने वालों का इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे बाद 2 युवक पहुंचे थे। जैसे ही शराब की शिपमेंट लिया, दोनों को पकड़ लिया गया। उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि शराब माफिया चाहे जितने भी चालाक हो, उनके हर एक मंसूबों पर पानी फेर दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। सर कुरियर से भेजता था। कौन भेजता था? एक दिल्ली का लड़का है। किस कंपनी के कुरियर? डिलीवरी एक्सप्रेस। अच्छा, कितना बार मंगवा चुके? हम 2 बार मंगाए, तीसरी बार में पकड़ा गया। तीसरी बार पकड़ा गया ना? कितना कमाया अभी तक? 16-17 हज़ार का सर 2 बार से मंगा के कमाया था। डर नहीं लगता था पुलिस से? डर तो लगता था सर, अब संगत वैसा गलत पकड़ा गया था इसके कारण। अच्छा, तो मैं क्या गलत पकड़ा? नहीं, डर तो लगता था सर, गलत संगत। शराब कारोबार में कब से घुस गए? सर यही जब मैं 17, 18, 20 दिन। कितना लोग के साथ मिल के करते? जी सर, कितना लोग के साथ मिल के करते? नहीं, हम अकेले करते थे मार्केट में। तो क्या लगे कि पुलिस को धूल झोंक कर ही काम करना? नहीं, देख जैसे हमको समझ में कुछ नहीं आया, जैसे पैसे उसे का कमी भी लगता था, तो हमको सोचे कि करते हैं तो ज़्यादा होगा। दारू कारोबार करने इसका आइडिया कौन दिया इस तरीके से फ्लिपकार्ट से मंगा दिया? वहीं से वो लड़का फ़ोन किया। दोस्त है वही दिया? हाँ, दोस्त नहीं, वो दिल्ली का है। ठीक है, मेरा होटल तक खाना खाने आते थे तो दोस्ती हुआ था। हम पैसा कौन लगा था? माल भेज देने के बाद पैसा हम ही भेजते थे। कल जो है परसों ट्रांसपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर डिलीवरी कंपनी का ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे सूचना मिली कि पार्सल के रूप में कुछ शराब आई हुई है। तो एक छापामार टीम को तैयार करते हुए उस कार्यालय में भेजा गया और कार्यालय की तलाशी ली गई। तो 2 पार्सल बैग्स में विदेशी शराब बरामद हुआ और फिर इस क्रम में पूछताछ की गई कि कैसे आया, कौन सप्लायर है, कौन लेने वाला है। तो तभी पता चला कि शेखपुर ढाब के 2 कारोबारी इस ऑर्डर को प्लेस किए हैं। तो एक योजना बनाते हुए उन दोनों की गिरफ्तारी शेखपुर ढाब से शराब की डिलीवरी लेते समय की गई। उसके बाद फिर मुख्यालय को सूचित किया गया कि ट्रांसपोर्ट माध्यम कंपनी के माध्यम से शराब की बरामदगी हुई है, तो हैंड स्कैनर उपलब्ध कराया गया और हैंड स्कैनर की मदद से ज़िले में इस कंपनी के जो अन्य गोडाउन्स हैं उसकी तलाशी की गई और तलाशी के दौरान उसी गोडाउन में दोबारा से टेट्रा पैक विदेशी शराब का बरामद किया गया। और फिर उसी जो खेप की जब डिटेलिंग की गई तो पता चला कि जो इस खेप का लेने वाला व्यक्ति है वो समस्तीपुर ज़िले का रहने वाला है। ये जो शिपमेंट है ये समस्तीपुर जाएगी। तो समस्तीपुर ज़िले के कार्यालय से बात करते हुए और जो 2 डिलीवरी करता हैं वो दोनों जब वहाँ शराब की खेप लेने आए उस समय छापामार टीम की मदद से उनकी गिरफ्तारी की गई।
कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है इसमें? इस मामले में कुल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शराब पर कितना रिकवर है? शराब जो समस्तीपुर डिलीवरी होना था वो लगभग 24 कार्टन है, और जो मुजफ्फरपुर में शेखपुर में डिलीवरी होनी थी वो 4 कार्टन विदेशी शराब है। ये लोग क्या बताएं सर पूछताछ में, किस तरह से डिलीवर? ये मतलब बता रहे हैं कि जो इनका सप्लायर होता है वो दिल्ली या फिर हरियाणा में बैठा होता है, और ये लोग फ़ोन के माध्यम से उनके संपर्क में रहते हैं। और कुरियर चूँकि बहुत सेफली पैक होता है, गाड़ियाँ जो हैं वो सीलबंद तरीके से आती हैं, तो ये इस माध्यम को ज़रिए को सेफ मानते हुए ये कारोबार कर रहे थे कुछ समय से, और फिर इसका पर्दाफाश किया गया। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर सोमवार को सदर अस्पताल के एमसीएच में कोरोना के इलाज के लिए किए गए इंतजाम का मॉक ड्रिल किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल ऐसा अभ्यास है जिसमें भाग लेने वाले ठीक उसी तरह अभ्यास करते हैं जैसे इमरजेंसी के दौरान प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले एमसीएच में बने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर ऑक्सीजन के प्रवाह को जांचा गया। अधिकारियों ने मास्क, बूस्टर डोज से लेकर कई तरह की मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, डॉक्टर, नर्स आदि की क्षमता को परखा गया। प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय को 100 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। वहीं एसकेएमसीएच में भी कोरोना का स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। सदर अस्पताल के एमसीएच बिल्डिंग में भी कोविड वार्ड बनाया गया है। हम लोग आज सरकार के द्वारा निर्देशित जो थी उसके आलोक में हम लोगों ने पीसीए का मॉक ड्रिल किया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से लेकर वेंटिलेटर सभी हमारी चालू स्थिति में, सभी जगह जो पाइप आई है उन पे गैस हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है। सभी बेड पे गैस पाइपलाइन समुचित रूप से आ रही है, कंसंट्रेशन काम कर रहा है, वैक्यूम सब काम कर रहा है। कितने बेड तैयार किए गए हैं सर यहाँ पे? 10 बेड है अभी। 10 बेड। हाँ। जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं इसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं? हमारी तैयारी है, हमारे एक और हॉस्पिटल है जो वहाँ आपका स्कूल बिहार स्कूल बोर्ड में जो हमारी बिल्डिंग है उसको भी तैयारी कर लेंगे हम लोग। जो पहले चल रहा था उसको भी तैयारी करेंगे। अभी ऐसे केसेस नहीं है। वेंटिलेटर 22, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 25। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कुछ बनाए गए हैं या जो पहले से थे? नहीं, जो पहले वही चल रहा है हमारे, अभी कोई नया नहीं बना है। तैयारियां पूरी है? तैयारी पूरी है। अब हम लोग इस परिस्थिति में कोविड को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सब जगह अवेयरनेस का प्रोग्राम और सभी जगह प्रभारी से लेके स्टाफ सब लोगों को अलर्ट किया हुआ है। बिहार बोर्ड में कुल कितने बेड होंगे जो कोविड के लिए होंगे मरीज के लिए? बिहार 100 बोर्ड 100 पिछले बार भी था। वेंटिलेटर उसमें कितने होंगे? 25। जिले में सर कुल कितने मतलब ऑक्सीजन प्लांट जो थे वो चालू हो गए? अभी तो हमारे पीसीए का चला चालू है जी। एक्सएमसीएच में चल रहा है जी वो चल रहा है। अभी मुजफ्फरपुर में कितने मरीज पाए गए हैं ऐसा? अभी 2 है हमारे यहाँ। 2? हाँ। जिसका कोविड एंटीजन टेस्ट हुआ है उसको RT-PCR टेस्ट करने के बाद हम लोग भेजेंगे मेडिकल कॉलेज में ताकि उसका सिटी वैल्यू निकाला जा सके। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर CN कॉलेज के पास रविवार की रात 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने हुई भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में बलमी नानकार के चंदन कुमार, रामपुर असली के ललिता देवी, पार्वती देवी, अविनाश कुमार को ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने ललित देवी और चंदन कुमार को बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल रामपुर चौक निवासी नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसके सर में गंभीर चोट लगी है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बाइक को स्थानीय लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। कॉलेज के पास आप घटना के बाद आप लोग कहाँ लेकर के आए हैं मरीज को? साहिबगंज। फिर यहाँ कितने मरीज हैं? यहाँ पे यहाँ 4 मरीज है। अभी कितने लोग रेफर हुए हैं? 2 आदमी। रेफर 2 आदमी जी। और कितने लोग टोटल कितने लोगों का हुआ है वहाँ पे घटना? 5 आदमी। 5 आदमी में से जो प्राइवेट निजी अस्पताल में गए हैं वो कितने लोग गए हैं? 1 आदमी। उनकी हालत कैसा है? उनका हालत नाजुक है।
अभी जो सीएससी में जो लाया गया है ये भी घायल ज्यादा है। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? दो बाइक आपस में टक्कर हुई है? सीएन कॉलेज के पास। सीएन कॉलेज के पास। आप घटना के बाद आप लोग कहाँ लेकर के आए हैं मरीज को? साहेब हुसैन से। फिर यहाँ कितने मरीज हैं यहाँ पे? यहाँ में 4 मरीज है। अभी कितने लोग रेफर हुए हैं? 2 आदमी। रेफर 2 आदमी जी। और कितने लोग टोटल कितने लोगों का हुआ है वहाँ पे घटना? 5 आदमी। 5 आदमी में से जो प्राइवेट निजी अस्पताल में गए हैं वो कितने लोग गए हैं? 1 आदमी। उनकी हालत कैसा है? उनका हालत नाजुक है। अभी जो सीएससी में जो लाया गया है ये भी घायल ज्यादा है। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? 2 बाइक आपस में टक्कर हुई है? सीएन कॉलेज के पास। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के धनैया टर्निंग के पास सोमवार की दोपहर ओवरटेक करने के दौरान ट्रक की चपेट में आने से काजी चक के मोहम्मद अली बख्श के 18 वर्ष के पुत्र मोहम्मद सज्जाद और मोहम्मद हाशिम के 16 वर्ष के पुत्र मोहम्मद आशिफ गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को 112 नंबर गश्ती पुलिस के सहयोग से साहिबगंज बाजार के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए SKMCH रेफर कर दिया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। हम लोग को सूचना मिला है कहीं से कि ट्रक के चपेट में तकरीबन धनैया का जो मोड़ नहीं टर्निंग पे जो है ट्रक जो है अज्ञात ट्रक जो है मार करके 2 लड़का ये लोग बाइक से जा रहा था। गंभीर रूप से घायल है। गरीब घर का लड़का है। हम लोग इन लोग के गांव का है और काफ़ी सीरियस है। यहाँ से बल्कि रेफ़र कर दिया गया है। एक लड़का है अली बकस जो कबार वगैरह का बेचारा फेरी यूरी करता है, गरीब आदमी है, उसकी मदद होनी चाहिए। और एक हासिम है, उनका लड़का है। दोनों जो है काफ़ी सीरियस है। यहाँ से डॉक्टर साहब जो है रेफ़र कर दिए हैं। हम लोग को सूचना मिला है कहीं से कि ट्रक के चपेट में तकरीबन धनैया का जो मोड़ नहीं टर्निंग पे जो है ट्रक जो है अज्ञात ट्रक जो है मार करके 2 लड़का ये लोग बाइक से जा रहा था। गंभीर रूप से घायल है। गरीब घर का लड़का है। हम लोग इन लोग के गांव का है और काफ़ी सीरियस है। यहाँ से बल्कि रेफ़र कर दिया गया है। एक लड़का है अली बकस जो कबार वगैरह का बेचारा फेरी यूरी करता है, गरीब आदमी है, उसकी मदद होनी चाहिए। और एक हासिम है, उनका लड़का है। दोनों जो है काफ़ी सीरियस है। यहाँ से डॉक्टर साहब जो है रेफ़र कर दिए हैं। आर्य समाज की संपत्ति बचाने के लिए सोमवार से आर्य समाज के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। आर्य समाज के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष पर आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से आर्य समाज की जमीन को बेच दिया गया है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी आर्य समाज की संपत्ति वापस नहीं की जा रही। धरना को संबोधित करते हुए आर्य समाज के मंत्री राजेश साहू ने कहा कि आर्य समाज की 27 कट्ठा जमीन गैर कानूनी तरीके से बेच दी गई थी, जिसे कोर्ट ने वापस देने का फैसला सुनाया है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी जमीन को वापस नहीं किया गया। लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र डीएम को देकर अनिश्चितकालीन के लिए धरना की शुरुआत की है। आर्य समाज की संपत्ति को बचाने के लिए हम लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना का शुभारंभ किया है। इसमें हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हम लोगों का 5 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि हम लोगों के पूर्व के प्रधान ने इसका 27 कट्ठा ज़मीन को बेच दिया था, जिसको खिलाफ हमारे माननीय इंद्रदेव बाबू ने केस किया। केस में हमारे आर्य समाज के पक्ष में फैसला आया कि वह ज़मीन आर्य समाज की है, उसको वापस लिया जाए। उसकी स्थिति को देखते हुए सरकारी जो आर्य समाज की संपत्ति को पुनः आर्य समाज को दिलाया जाए, प्रथम मांग यह है। द्वितीय मांग यह है कि आर्य समाज की संपत्ति को लोग ट्रस्ट बनाकर लूट रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने FIR किया था, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी मांग यह है कि आर्य समाज का लोग संपत्ति को लोग लीज बनाकर लोग बांट रहे हैं, दे रहे हैं। आर्य समाज का मंत्री बनकर लोग यहाँ का पैसा का गमन कर रहे हैं। चौथा मांग है। 5वां मांग है आर्य समाज का कोषाध्यक्ष बनकर यहाँ का पैसा का। तो ये सब जब तक नहीं हो जाती है तो हम लोगों का जन आंदोलन चलता रहे।
रविवार को मुजफ्फरपुर के बोचा प्रखंड कार्यालय पहुंचे दर्जनों गरीब भूमिहीन घंटों बैठे रहे, लेकिन समय देकर भी वीडियो और सीओ नदारत रहे। इन सभी को नोटिस देकर बुलाया गया था। ये सभी मझोली बरीबा पोखर के भिंडा पर बसे हुए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे माले नेता रामनंदन पासवान, विंदेश्वर शाह और संजय राय ने मोबाइल पर सीओ से बात किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को परेशान करने के बजाय उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। भाकपा माले प्रखंड अध्यक्ष राम बालक सहनी ने कहा कि किसी भी गरीब भूमिहीन को बिना बसाए नहीं उजाड़े दिया जाएगा। सभी पूरे दिन सीओ के इंतजार में कार्यालय परिसर में बैठे रहे और शाम को निराश होकर लौट गए। बरेबा पोखर पर जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को बार बार जो है नोटिस के माध्यम से बुलाया जाता है, और जब लोग काम धंधा छोड़ के अपना किराया लगा के यहाँ आते हैं और यहाँ कोई पदाधिकारी जो है इन लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं रहता है। आज के दिन में भी 3 बार नोटिस दिया गया है, 3 बार नोटिस भेज के और उसके बाद बुलाया गया कि 9 तारीख को जो है 9 अप्रैल को ब्लॉक पर आना है, अपनी अपनी समस्याओं को बताना है। सारे लोग काम धंधा छोड़ के, कटनी को छोड़ के किराया लगा कर यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है। इस तरह से लगातार गरीबों के साथ जो है धोखाधड़ी की जा रही है। अमीरों के कब्जे में जो ज़मीन है उस पर सरकार का कोई नज़र नहीं है, इन पदाधिकारियों का कोई नज़र नहीं है, और जिन गरीबों के पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, वो पोखर पर बसे हुए हैं और उनको जबरन उजाड़ देने के लिए जो है पूरा पदाधिकारियों के द्वारा खेल चल रहा है और लोगों को तंग तबाह किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि गरीबों को सबसे पहले बसाने का व्यवस्था किया जाए, गरीबों को बसाया जाए, ज़मीन दिया जाए, आवास दिया जाए, और आवास और ज़मीन देने के बाद जब आवास बन जाएगा गरीब स्वतः अपने घर में चले जाएंगे, अपने ज़मीन में चले जाएंगे, पोखर को खाली कर देंगे। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के मेन गेट पर मे आई हेल्प यू डेस्क लगाया गया। इसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने दूर दराज से आए छात्रों की परेशानी को सुना और उसे निपटारे का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष रवि भूषण ने बताया कि बिहार विश्वविद्यालय की कार्यशैली बद से बदतर होती जा रही है। पहले के बीसी अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 2 दिन विश्वविद्यालय आए थे, वहीं अभी जो आए हैं वह सप्ताह में 1 बार आते हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी समय पर नहीं आते और दूर दराज से आने वाले छात्र अपनी परेशानी को लेकर विश्वविद्यालय आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं होता है। अभी पार्ट 1 के रिजल्ट जारी की गई है, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ी सामने आई। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। ज्यादातर पेंडिंग की समस्या लेकर छात्र विश्वविद्यालय आ रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। उनकी सहायता के लिए ये हेल्प डेस्क लगाया गया है। यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा यहाँ मे आई हेल्प यू का डेस्क लगाया गया है, जिसमें दूर दराज से जो विद्यार्थी है, आपको पता होगा कि ये बिहार विश्वविद्यालय 5 जिलों से यहाँ प्रत्येक दिन विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं और अपना पेंडिंग की समस्या लेकर आते हैं। कन्या उत्थान, किसी को प्रमोटेड कर दिया जाता है और यहाँ पे विद्यार्थी को समस्या सुनने के लिए यहाँ पे कोई है नहीं। कर्मचारी समय से आते नहीं, अधिकारी भी हैं तो वो भी समय से नहीं आते होंगे। पता होगा पहले कि 3 साल पहले जो यहाँ के बिहार विश्वविद्यालय के जो कुलपति जो थे वो 3 साल रहे और 2 बार ही अपने कार्यालय में आए यहाँ पे। उनके बाद जो आरा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको चार्ज में मिला है, लेकिन वो सप्ताह में 1 ही बार आते हैं, सैटरडे को यहाँ, और उसके बाद यहाँ आते नहीं हैं। और इसी के लिए मे आई हेल्प यू का डेस्क हम लोग लगाए हैं। विद्यार्थी यहाँ पे दूर दराज से आ रहे हैं और अभी हम लोग का ज़्यादा समस्या मिला है पेंडिंग का। जो अभी 10 दिन पहले पार्ट 1 का पेंडिंग में जो रिजल्ट आई है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी की गई है। जानबूझकर छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, प्रमोटेड कर दिया जाता है यहाँ पे, और छात्र लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं यहाँ पे और इधर उधर भटकते हैं, उनका कोई सुनने वाला है नहीं। जैसे कि अभी कन्या उत्थान का भी मामला है हम लोगों में, जो मतलब कि 18-21 सेशन वाले को 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम नहीं जोड़ा गया है। और कन्या उत्थान योजना में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है और पेंडिंग के लिए यहाँ पे कन्या उत्थान के काम के लिए जो बाहरी तत्व के जो दलाल है, बिचौलिए हैं, कर्मचारी लोग
इस तरह से पैसे मांगती है, उगाही करते हैं कि दीजिए मैं करवा दूंगा, और विद्यार्थी भी अपने परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन मिलता नहीं है कि हम दूर से आए हैं, इतना भाड़ा लगा है, मेरा खर्च हुआ है। वो लोग भी अपना 2000-3000 देकर सोचते हैं कि हाँ हम अपना काम करवा लें। इसी के लिए विद्यार्थी के हित के लिए हम लोग देखते हुए यहाँ पे मैं आई हेल्प यू का डेस्क लगाया है कि जो विद्यार्थी आ रहे हैं हम लोग उनका मदद कर रहे हैं। माह रमजान पाक महीना चल रहा है, वैसे में दावत इफ्तार का भी सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को मुजफ्फरपुर के मझोली खेतल पंचायत स्थित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता सैयद अफरीदी रहमान के आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, राजद नेता शंभू सिंह, पूर्व विधायक अनिल सहनी, डीएसपी टाउन राघव दयाल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सैयद नजफ हुसैन समेत कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए और बिहार सहित पूरे देश दुनिया में अमन चैन कायम रहे, इसकी दुआ मांगी गई। आज हमारे आवास पे दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप में बहुत सारे अतिथिगण शिरकत किए और मुजफ्फरपुर बिहार के लिए अमन चैन शांति के लिए दुआ की गई। मुजफ्फरपुर बोचहां थाना क्षेत्र के सरफुद्दीपुर गोपालपुर गांव में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। उसकी पहचान गांव के ही 35 वर्षीय नंदलाल महतो के रूप में हुई है। बताया गया कि नंदलाल महतो नदी किनारे लगे मोटर को चालू करने गया था। इसी दौरान उसे करंट लग गई और करंट के झटके से वह पोखर में जा गिरा। पोखर के गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। परिवार में कोहराम मच गया। उसके 6 छोटे छोटे बच्चे। छोटे भाई कैसे उनका मृत्यु हुआ? हम तो हॉस्पिटल से बजा रहे हैं, हम तो हॉस्पिटल पढ़ते थे, हम नहीं देंगे। जानकारी नहीं? नहीं, लेकिन लगे लोग तो कोना के डूब गया है। डूब गए हैं? लेकिन वहाँ पे आपके शायद लगता है बोले कि करंट लगने से। लेकिन उन्होंने हमको ना कि हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हम नीचे भी लगा हुआ मेरे हाथ में। ये घटना जो समथिंग 5 बजे मुझे कॉल आई थी। मेरे गांव के एक लड़का कॉल किया था जो कि आपके चाचा डेड कर गए, पानी में डूब के करंट लग गया, तो पानी में डूब के करंट लग गए हैं। तो हम लोग SKMCH में ही थे, पापा को भर्ती किए हुए थे। तो वहाँ से दौड़ के आए, नाम कराए पापा को, सीधे यहाँ लेके आए। तो यहाँ आए, घर पे गए, घर पे पापा का सामान रखे, दवाई ववाई, सीधे यहाँ आए चाचा के पास। तो देखने को मिला कि मृत्यु भेल है। आपके कौन हो गए? मेरे अपने चाचा हुए। मृतक की पहचान क्या है? नंदलाल महतो। ग्राम गोपालपुर, पोस्ट सरफुद्दीपुर, थाना बोचहां, जिला मुजफ्फरपुर। कितना एज होगा उनका? इनका 35 साल। कितने बच्चे हैं? इनके 6 बच्चे, 3 लड़का और 3 लड़की, छोटे छोटे सब। सबसे छोटे वो कितने दिन के? सबसे छोटे हैं वो 3 साल के हैं। हाँ पापा। कैसे इनका मृत्यु हुआ है? पानी में डूबने से। लोगों से बता रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। पानी में डूबने से हुआ, हम लोग यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, हम लोग को पता नहीं होता। लेकिन यहाँ के ग्रामीण लोग जो बोले हैं कि पानी से हुआ। पानी में डूबने से मौत? हाँ। यहाँ पे क्यों आए? ये वर्क करते थे, अजय मुखिया हमारे हुए गांव का, उनके यहाँ वर्क करते थे। उन्हीं का शमशान घाट बन रहा था, उन्हीं का वर्क करते थे। उनका शमशान घाट बना था? नहीं, उनका उन्हीं के हाथी में बन रहा था। हाँ, सरकारी योजना से शमशान घाट। हाँ जी। सरकारी सौदागिरी नहीं है, कचरा प्रबंधन शेड बन रहा था सरकारी में, उसी में वर्क कर रहा है। उसी में पानी पटाने के क्रम में करंट लगने से मृत्यु। तो ये घटना के बारे में क्या बताएंगे? घटना मुझे हम लोग को सूचना मिली कि गोपाल में पोखर के पास एक आदमी बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो गई। हम लोग आकर सत्यापन किए। आज जो प्रक्रिया
करना था वो हम लोग प्रक्रिया शुरू कर दिए। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया इनका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो परिजन को सौंप दी जाएगी। सर आप जब यहाँ थे तो तभी व्यक्ति का जैसे मृत्यु हो चुका था? हाँ, मृत्यु तो हो चुका था। सर ये मृतक का परिचय दे पाएंगे? मृतक का परिचय तो मैं नहीं बता। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पिछले 2 मौके पर बहुमत से केंद्र में सरकार बना चुकी बीजेपी 2024 में और बड़े अंतर से सत्ता में आएगी। सोमवार को मुजफ्फरपुर आए राधा मोहन सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के सपने कहां पूर्ण हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि खुद तेजस्वी यादव सदन में कह चुके हैं कि ना उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और ना नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। रामनवमी के दौरान बिहार के 2 जिलों में भड़की हिंसा को भाजपा नेता ने तुष्टीकरण की राजनीति ठहराया और कहा कि यह बिहार के लिए घातक सिद्ध होगा। सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जगह पीड़ित परिवार को ही पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इस बात को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। यूपी के निकाय चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी उतारे जाने और नीतीश कुमार द्वारा चुनाव प्रचार किए जाने का स्वागत करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन वे कितना भी कुछ कर ले, हसरत पूरी होने वाली नहीं है। पूरे देश में लोकसभा प्रवास योजना जो हमारे नेता हैं उनका चल रहा है। मेरा आज मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंदर प्रवास योजना के तहत हमारी एक बड़ी बैठक थी और इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण से लेके 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने का काम शुरू हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा विधायक, सांसद और अधिक राज्यों में हमारी सरकार है और 2 बार पूर्ण बहुमत से दोबारा हमारी सरकार बनी है और 2024 में भी निश्चित रूप से इससे भी ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार आएगी। लोकसभा प्रवास योजना के तहत हमारे सभी नेता के जिम्मे में कोई ना कोई लोकसभा है और वहाँ एक अभियान चल रहा है। और आज मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने रिपोर्टिंग की है, हमारे सारे नेता मौजूद थे, विधायक, पूर्व विधायक, सभी पूर्व अध्यक्ष, सारे प्रमुख नेता और सारे कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हुए हैं। अच्छा, क्या कहीं कई दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं? अब सपना देखने का सबको अधिकार है। कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से बिहार से प्रधानमंत्री होना चाहिए। कहे ना कि सपना देखने का अधिकार सबको है। सपना पूरा होगा क्या? मुंगेरी लाल के सपने तो हसीन जरूर हुए, पूरे नहीं हुए। सत्ता के लोग ही नेताओं के द्वारा जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, इससे बड़ा नुकसान होता है। और बिहार के अंदर तो हम भी सरकार में साथ रहे, लेकिन शासन व्यवस्था तो जो मुख्यमंत्री जी होते हैं उनके गाइडेंस में चलता है। तो बिहार के अंदर हमने देखा है कि एकदम एक तरफा कार्रवाई होती है। जो गलती करते हैं तुष्टीकरण के नाते उन पर कार्रवाई न होना, और जिनकी पिटाई होती है, जिनके घर में मारे जाते हैं, तो तुष्टीकरण के कारण इनके ऊपर ही कार्रवाई होती है और उसके कारण काफ़ी जनरोष है। अभी जो 2 घटनाएं घटी हैं और वहाँ जिस प्रकार से प्रशासन का एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, निश्चित रूप से इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। निष्पक्ष एक्शन नहीं हो रहा प्रशासन, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं तुष्टीकरण की नीति के कारण और इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। ये तो काफ़ी, इसके पहले भी सभी नेताओं से मिले हैं, जगह जगह गए और सभी नेताओं ने इससे मुलाकात की है। इस तो पहले भी किए थे ऐसा, लेकिन इनकी जो टीम है उसने साफ साफ स्वीकार किया है। और तेजस्वी जो इनके सबसे प्रबल उत्तराधिकारी की बात वो करते थे, उसने खुद कहा है कि न ये प्रधानमंत्री बनेंगे और न ये मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा तो जो उनके बगल में रहते हैं, जिनके ऊपर अपना सारा वो भविष्य निर्भर किए हैं, उनके ये उद्गार है कि न ये प्रधानमंत्री बनेंगे न वे मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश दौरा से कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर आज मोदी जी ने जो
गांव गरीब किसानों के लिए किया है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके वेलफेयर का काम जो मोदी जी ने किया है, इसकी तुलना में दूसरा कोई चाहे जितना भी कसरत करे, उनकी हसरत पूरी होने वाली है। मुजफ्फरपुर के BMP 6 कोठिया गांव पिछले कई घंटों से अंधेरे में है। बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सोमवार की शाम ट्रांसफार्मर बदलने विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो दूसरा ही झमेला खड़ा हो गया। जिस घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा है, वे लोग नया ट्रांसफार्मर को लगने नहीं दिया। नतीजा हुआ कि बिजली विभाग के कर्मचारी डर कर भाग गए। स्थानीय शंभू राय, राजकिशोर राय और संतोष कुमार का कहना है कि विरोध करने वाले अनिल कुमार और शशि भूषण कुमार नए ट्रांसफार्मर को चढ़ाने नहीं दिए। ग्रामीणों ने कहा कि वे खुद सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रखा है और ऊपर से ट्रांसफार्मर नहीं लगने दे रहे हैं। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन उसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी दोबारा आने में आनाकानी करने लगे। कोठिया चौक पर ट्रांसफार्मर खराब हो गया। बिजली विभाग की तरफ से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए आया कर्मचारी लोग, ट्रांसफार्मर को उतार दिया। जैसे नया चढ़ाने के बारी आई, क्रेन से जब नया चढ़ाने लगा तो पीछे में जो जिनका ज़मीन है, वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर अनिल और शशि भूषण नाम है इसका, लगभग या 75-80 फीट ज़मीन को, रोड का ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए है, जबकि इनकी निजी ज़मीन में कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, सरकारी ज़मीन में लगा हुआ है 50-60 फीट। और उसके बावजूद भी इन्होंने ज़बरदस्ती नहीं चढ़ने दिया, जिसके कारण पूरे कोठिया गांव 5-10 हज़ार जनता आज प्रभावित है। न उसको अंधेरा में रह रहा है, न इसको पानी मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, त्राहिमाम है। तो ऐसे लोग पर प्रशासन को जी आगे क्या कीजिएगा? नहीं मतलब लगा है ट्रांसफार्मर, तो आगे क्या कीजिएगा? नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे प्रशासन के खिलाफ, अतिक्रमण खाली कराए, जो सरकारी ज़मीन है उसको मुक्त कराए। निजी ज़मीन में ही ना उसका अधिकार है, सरकारी की ज़मीन में तो अधिकार नहीं है। जबकि यहाँ पर 150-200 फीट कोठिया चौक चौड़ा है और सब लोग पुराना दरभंगा रोड है। मैं यहाँ इस रोड से दरभंगा लोग पहले जाते थे, तब अतिक्रमण किए हुए हैं, ऊपर से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक आदमी के चलते पूरा गांव प्रभावित है। 5-6 दिन से ट्रांसफार्मर खराब था, बराबर बिजली चली जाती थी, एक फेज मतलब खराब हो गया था। तो ट्रांसफार्मर बदलने के आया है तो लोग बदलने नहीं दिया। अब जब विभाग का आदमी चला गया है तो आया कुछ आदमी तो मांग रहा है पैसा, क्या पैसा दीजिए हमको, 7,000 रुपया दीजिए तब हम चढ़वा देंगे। हाँ, क्रेन आएगा, प्राइवेट से क्रेन मंगवाना पड़ेगा। अब बोलिए कि एक आदमी के चक्कर में पूरा गांव आज अंधेरा में है, पूरा ब्लैक आउट है, पूरा ब्लैक आउट है। मामला यही है कि इस पर 10-15 साल से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उस ट्रांसफार्मर जैसे कि ख़राब हो गया तो बिजली विभाग अपना जैसे कि दूसरा ट्रांसफार्मर भेजा, और ये जो पुराना वाला ट्रांसफार्मर था वो क्रेन अपना व्यवस्था भेज करके उतरवाया। पुराना जैसे ही उतर गया, नया ट्रांसफार्मर जब चढ़ने लगा तो ये शशि भूषण कुमार जो है, जो ज़मीन मालिक है, जिनका पीछे ज़मीन है, वो जैसे कि चढ़ाने नहीं दे रहे थे। उस समय बोले कि यहाँ पर मर्डर हो जाएगा, लेकिन हम ट्रांसफार्मर नहीं चढ़ाने देंगे कि ये हमारा ज़मीन है। जबकि उस जगह वो लगभग 50 से 60 फीट उनके बाउंड्री के भीतर जो ज़मीन है वो दुकान बना के कैप्चर किए हुए हैं और अतिक्रमण में किए हुए हैं, और इस पर जो है कि नहीं चढ़ाने दिए। लगभग 100 आदमी जुटा था, उसके बाद जैसे कि नहीं चढ़ाने दिए। उसके बाद थाना के लोग आए, बिजली विभाग वाले भाग गए यहाँ से क्रेन व्रेन ले करके, और ग्रामीण लोग हल्ला उल्ला किया। तो उसके बाद मुसहरी थाना का गाड़ी यहाँ आया। जब मुसहरी थाना यहाँ पर बोला तब उसके बाद जैसे कि वो बोला कि ठीक है से चढ़वा लीजिए, लेकिन उसके बाद लोग चला गया था। इसके लिए लोग अंधेरा में रह गया, जबकि यहाँ पर 50 से 60 फीट सरकारी संपत्ति दखल है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।